अब हजरत अबू तालिब की वफादारियों पे हमने पीछे बहुत बात की, आज चूंकि मौजू आगे लेके चलना है, हिजरत मदीना के असबाब क्या बने। अब जैसे ही आपका इंतकाल हुआ तो वो जो एक ढाल थी रसूलुल्लाह और कुफार के दरमियान वो टूट गई। वो बोलिए, वो ढाल टूट गई। जैसे ही टूटी तो अल्लामा इब्ने कसीर ने भी ये लिखा है और तमाम मुहक्किकीन का इत्तिफाक है इस बात पर कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस तक ना कोई नेजा पहुंचा, ना कोई तीर पहुंचा, ना कोई हाथ पहुंचा, कोई गजंद भी तकलीफ भी हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक नहीं पहुंची जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे। हुजूर के असहाब को वो बुरा भला कहते थे, हुजूर के असहाब को तकलीफें देते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस तक बराह रास्त कोई बात ऐसी ना हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को बराह रास्त उन्होंने तकलीफ दी। बातें करते थे पीछे, क्या बातें करते थे। अब जैसे वो ढाल टूटी जो हुजूर अलैहिस्सलाम और कुफार के दरमियान थी, यानी हजरत अबू तालिब, जैसे वो ढाल टूटी उनकी हया शर्म खत्म हो गई और वो बुज़दिल भी दलेर हो गए। कुफार जो बुज़दिल थे तब तक हजरत अबू तालिब का रोब था, दबदबा था, हैबत थी, वो जाती रही। वो बोलिए जाती रही। अब वो बुज़दिल और चूहे भी दलेर हो गए। आका अलैहिस्सलाम निकले, हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, पहली मर्तबा अपने घर से निकले, अल्लाहु अकबर, एक कमीना आगे बढ़ा और उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस में खाक डाल दी। खाक पकड़ी हुई थी, जैसे हुजूर करीब से गुजरे उसने सर अक़दस में डाल दी खाक। अब जैसे ही डाली हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश, क्या खामोश। आप घर तशरीफ ले आए। जैसे घर तशरीफ लाए, साहिबजादियों ने देखा आका अलैहिस्सलाम की, साहिबजादियों ने वो मंजर देखा कि हुजूर जैसी नफीस मिजाज शख्सियत, मेरे आका जैसी नफीस मिजाज शख्सियत, जब उनके सर अक़दस में देखा कि इस तरह खाक डाली गई है तो हुजूर की शहजादियां रो पड़ी कि बाबा जान आपके साथ ये जुल्म, ये ज्यादती, ये कितना टॉर्चर करने वाला अमल है। जरा आप गौर करें, कितना मेंटली जहनी टॉर्चर करने वाला अमल है कि आप जा रहे हो, कोई आपके सर में खाक डाल दे, मट्टी उठाए और डाल दे। कैसा जहनी तकलीफ देने वाला अमल है, जहनी अजियत वाला अमल है। हुजूर की शहजादियों ने हुजूर को लिया, साथ साथ सर धो रही थी, साथ साथ रो रही थी, साथ साथ रोती हैं और सर धोती हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटियों ना रो, अल्लाह मेरा निगहबान है, अल्लाह और मेरे, उनके और मेरे दरमियान माने है, रकावट है, अल्लाह जरूर फैसला फरमाएगा। अल्लाह, ये वो दीन जिसकी हम कदर नहीं कर रहे, सुने मेरे आका ने कैसे पहुंचाया। अब चंद दिन ही गुजरे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे अक़दस पर कूड़ा डालने का मामूल शुरू हो गया। अपने घरों का कूड़ा उठाया जाता है हुजूर के दरवाजे के आगे। हुजूर के हमसाए कुफार जैसे ही हजरत अबू तालिब दरमियान से निकले वो दलेर हो गए, बेहयाई पे उतर आए। चंद दिन बाद ये वाकया पेश आया कि हुजूर नमाज पढ़ने के लिए हरम में गए तो आपके सर अक़दस के ऊपर उन्होंने गंदगी भरी ओजड़ी आपके ऊपर फेंक दी और हुजूर सजदे में रहे, आप ना उठे। खुदा जाने आपकी कैफियत उस वक्त क्या होगी, दिल में क्या दर्द हो गया, क्या तकलीफ होगी। वो इकबाल ने कहा था कि तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे ये बंदा दो जहां से खफा मेरे लिए है। ये वही मोहम्मद मुस्तफा है ना। थोड़ा अर्सा पहले साबित को सादिक और अल अमीन कह रहे थे। इज्जतें जिल्लतों में क्यों बदल गई, मोहब्बतें दुश्मनियों में क्यों बदल गई? वजह तौहीद थी, वजह अल्लाह की जात थी। मेरे नबी पूरी दुनिया से टक्कर ले ली आपने अल्लाह की तौहीद की खातिर, अपने रब की तौहीद की खातिर। ओजड़ी गंदगी भरी हुजूर के ऊपर डाल दी गई। हुजूर सजदे में रहे। एक औरत थोड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादियों को खबर की, सैयदा कायनात सैयदा आलम, उनके नालैन हमारे सरों के ताज, बल्कि उनके नालैन की खाक हमारी आंखों का सुरमा। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा
सलामुल्लाहि अलैहा, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी उन्हें पता होगा कि बाप का और बेटी का रिश्ता क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कि मेरे नबी का सैयदा कायनात से रिश्ता क्या था। कि हुजूर बैठे होते, सैयदा आती, हुजूर खड़े हो जाते, और सैयदा को 6 महीने बाद नहीं आती थी, ये एक दीवार थी। ये हुजूर का शान अक़दस है, ये सैयदा कायनात का आस्ताना है। आना जाना लगा रहता था, लेकिन जब भी आती हुजूर उनके लिए खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते और बोसा देते, हाथ चूमते सैयदा कायनात का, और जिस जगह खुद बैठे होते उस जगह सैयदा कायनात को बिठाता। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ऐसी मोहब्बत कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, ए फातिमा, तेरे राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता और तेरे नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता। इससे बड़ी आगे क्या बात होगी। सैयदा कायनात तशरीफ लाई, बचपना था भी, साथ रो रही हैं और साथ बाबा की पुश्त मुबारक से ओजड़ी को नीचे गिरा रही हैं। ये हजरत अबू तालिब के बाद के वाकयात है, जाने के बाद के वाकयात। उनकी जिंदगी में ऐसी किसी को जुर्रत ना हो सकी। हजरत अबू तालिब गए तो हुजूर नमाज पढ़ रहे हरम में, तो अबू जहल ने चाहा कि एक नुकीले पत्थर से हुजूर का सर कुचल दूं। ये कोशिश भी हजरत अबू तालिब के जाने के बाद की गई, जिसको अल्लाह ने नाकाम बना दिया। वो वाकया मैं सुना चुका हूं आपको। ये वाकया और माजरा भी हजरत अबू तालिब के जाने के बाद हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम का गला दबाने की कोशिश की गई। जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे, ये कैसी ढाल अल्लाह ने रखी कि हुजूर की जात तक कोई हाथ पहुंचा नहीं था। अब चंद दिनों में जब ये वाकयात हुए तो हर वाक़े पर मेरे नबी रो के कहते, या अम्मी मा अस्रा मा वजदतु फक़दक, ऐ मेरे चचा, आपके जाने का एहसास कितनी जल्दी होने लग गया है। हर दफा हुजूर को जब तकलीफ पहुंचती तो हुजूर की जुबान अक़दस पे ये अल्फाज आ जाते, या अम्मी मा अस्रा मा वजदतु फक़दक, ऐ मेरे चचा, आपके जाने और आपकी जुदाई का एहसास कितनी जल्दी होने लग गया कि सबके तेवर बदल गए। जो कल तक मुअद्दिब थे आज बेहया बन गए। हालात बदल गए मक्का के मेरे नबी के लिए। अभी हजरत अबू तालिब को गए 35 रोज गुजरे थे। कितने? 35 दिनों के बाद एक बड़ा गम, बहुत बड़ा गम मेरे नबी के ऊपर पहाड़ बन के टूटा। अभी 35 दिन गुजरे थे हजरत अबू तालिब को गए कि हुजूर की महबूब जोजा, वफादार जोजा, जानिसार, माल निसार, बल्कि सब कुछ निसार, सब कुछ निसार करने वाली जोजा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलावतुल्लाहि अलैहा, आपका भी इंतकाल हो गया। अब जैसे इंतकाल हुआ हुजूर के लिए ये बहुत बड़े 2 गम थे जो जमा हो गए। 35 दिनों के अंदर अंदर 2 गम जमा हुए हुजूर के लिए। जब ये 2 गम जमा हुए तो इतना गम मेरे नबी ने किया कि 1 साल तक गम जारी रहा। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा का गम कितना? 1 पूरा साल गम हुजूर मनाते रहे और फरमाया कि ये गम का साल है। कोई भी दुनिया से जाए तो मेरे नबी ने फरमाया गम और सोग सिर्फ 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन 3 रातें। लेकिन ये हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की जुदाई इतना बड़ा पहाड़ बन के टूटी हुजूर पर, साल भर उसके गम में मुब्तला रहे अल्लाह के नबी। गम की कैफियत कुछ कम हुई और अहले मक्का के मजालिम, उनकी दुश्मनियां, उनकी अदावतें बहुत बढ़ गई। जब ये पहले भी थी लेकिन वो सिर्फ हुजूर के सहाबा तक थी, आका की जात तक कोई पहुंचता नहीं था। तो इतने जब हालात ऐसे पैदा हुए कि कुफारे मक्का खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पे उतर आए, कत्ल पे उतर आए, मारने पे उतर आए, जुल्म पे उतर आए, कत्ल तक पे उतर आए। हुजूर इस्लाम का गला दबाया गया, मेरे आका का गला भी दबाया गया इस दीन के लिए। और आज चूंकि हमें दीन मुफ्त में मिला है ना, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। हम अपनी मर्जियां करते हैं, बल्कि अपनी मर्जियां नहीं, हम तो यूरोप की पैरवी करते हैं। हम तो यूरोप की पैरवी करते हैं और हम तो हिंदुओं की पैरवी करते हैं। अपने नबी की सुन्नत में हमें शर्म आती है, हया आती है।
हमारी ये हालत हो चुकी है। तो मेरे नबी पर कई दुख जमा हो गए। सहाबा को टॉर्चर किया जा रहा है, जुबानी, कलामी भी, जिस्मानी भी। मक्की दौर, हुजूर की जात तक हाथ पहुंचने लग गए। कभी सर में खाक डाली जा रही, और घर के सामने तो रोजाना कूड़ा डाल दिया जाता जिसको हुजूर खुद हटाते दरवाजे के आगे से। ये मामूल बन गया उनका। और तीसरा ये कि कत्ल तक की साजिशें और हमले शुरू कर दिए उन्होंने। चौथा यह कि हजरत अबू तालिब जो बहुत बड़ी ढाल थे मेरे नबी के लिए मक्का में, वो टूट गई। पांचवा ये कि हुजूर पूरे जमाने के गम लेके जब घर में आते थे तो सैयदा खतीजतुल कुबरा वो सारे हुजूर के गम अपने ऊपर ले लेती और हुजूर के गम हल्के कर देती थी। उनके पास वो मोहब्बत देने को थी मेरे नबी के पास, नबी के लिए वो मोहब्बत थी उनके पास, वो वफादारी थी उनके पास, वो जादुई अल्फाज थे उनके पास, वो मोहब्बत भरे अल्फाज थे, वो इंतहाई मुस्बत सोच थी उनके अंदर कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब बोलती हुजूर के गम हल्के हो जाते थे, हुजूर का रंज जाता रहता, हुजूर का दुख जाता रहता। समझ रहे हैं कि नहीं बेटे? आवाज सादा कर, सादा आवाज कर। तो वो भी हजरत खतीजतुल कुबरा भी दागे मुफारकत दे गई, जुदाई का गम और दाग दे गई मेरे आका का। अब जब ये हालात हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पैदा हुए और हुजूर के सहाब के लिए और हुजूर पर ईमान लाने वालों के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया कि मैं मक्का को छोड़ दूंगा।